गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं? अच्छे से घर में सुरक्षित? बच्चों सब जने स्वस्थ और सुरक्षित रहें, ठीक है? अपना और अपने बड़ों का ध्यान रखें। बच्चों हमने आपको कितने चैप्टर पढ़ा दिए? मधुबन के 13 चैप्टर 13 पढ़ा दिए मैंने। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 यानी मित्र को पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों मित्र को पत्र जो है हम कब लिखते हैं? जब हमारे घर में कोई शादी हो, खुशी हो, जन्मदिन हो, है ना, या कुछ और भी बात हो तो हम मित्र को पत्र लिख के उसे अवगत कराते हैं और उसे निमंत्रण देते हैं। तो ये जो है एक बच्चा जो है अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखता है अपने जन्मदिन पर। बच्चा है निकेत अपने मित्र अंकित को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र भेजता है। क्यों भेजता है? जन्मदिन पर। तथा उसकी बहन व माता पिता को भी निमंत्रित करता है। बच्चों ये निकित जो है, बच्चों निकित है वो नई दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? नई दिल्ली में। कहाँ रहता है बच्चों? नई दिल्ली में। और उसका मित्र जो है वो कानपुर में रहता है। कहाँ रहता है? कानपुर में। तो निकेत अपने मित्र अंकित को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र भेजता है कि तुम जो है मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। साथ में मतलब मम्मी पापा अर्थात वह कहता है चाचा चाची जो इसके अंकित के जो है माता पिता हैं उनको भी कहता है उनको भी लेकर आना और अपनी बहन सोनम जो है उसको भी साथ लेकर आना। तो वो निमंत्रण पत्र भेजता है और उन्हें बुलाता है। अब कैसे बुलाता है देखो, सबसे पहले वो एड्रेस लिखता है और फिर कहता है कि प्रिय मित्र अंकित जो नमस्ते। कब उसका जन्मदिन? वो बता रहा है कि मेरा जन्मदिन 13 अगस्त को है। कब है बच्चा उनका जन्मदिन? 13 अगस्त को। वह इस अवसर पर हमारे यहाँ भोज का, वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ खाने का जो है आयोजन किया गया है और भोज रात के 8 बजे शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बोल रहा है कि मैंने सब लोगों को हमारे घर के परिवार के सभी लोग इकट्ठे होंगे और मैंने अपने कुछ मित्रों को भी बुलाया है और यहाँ हम जो है जन्मदिन पर बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे और जो है संगीत और खेल कूद का भी आयोजन रखेंगे। तो कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस खुशी में, मेरी इस खुशी में तुम भी शामिल हो और तुम जो है ज़रूर से ज़रूर नई दिल्ली आओ और जो है अपने मम्मी पापा को और अपनी बहन सोनम को भी ज़रूर से ज़रूर लेके आना। वो बताता है कि इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा रहेगा, खूब मौज मस्ती करेंगे। इसके अलावा हमें मिलने का समय भी नहीं मिलता, इसलिए हमारी मौज मस्ती भी बच्चे हो जाएगी, वो बताता है। और जो है निमंत्रण में आओगे तो सब एक दूसरे से मिल भी लेंगे। इस प्रकार वो उनको और उनके माता पिता व उसकी बहन को निमंत्रण पत्र देता है। अब बच्चों निमंत्रण पत्र जब उसके पास आता है, अंकित के पास जाता है, तो अंकित भी उसे वापस पत्र लिखता है। क्या लिखता है? अंकित कहाँ रहता है बच्चों? कानपुर में। अंकित कहता है कि प्रिय मित्र निकेत तुम्हें नमस्कार, और यह जानकर कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि 13 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है। मेरी ओर से, है ना, बोल रहा है कि मेरी ओर से, मेरे मम्मी पापा और सोनम की तरफ से तुम्हें अपने जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। बच्चों पहले उसने निमंत्रण पत्र दिया बुलाने का, अब ये पत्र लिख के बता रहा है कि तुम्हें जो है मेरी तरफ से और मेरे माता पिता और मेरी बहन सोनम की तरफ से जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई हो। और इस अवसर पर कह रहा है कि तुमने हमें निमंत्रण पत्र भेजा है, बुलाया है हमको, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये कह रहे कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा सारा परिवार इस दिन मिल रहा है और जो है मित्र भी आ रहे हैं। तो इस अवसर पर और तुमने खेल कूद और भोजन का और संगीत का आयोजन रखा है, तो इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। और कह रहे कि ऐसा मज़ा कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि जब हमारे घर में उत्सव या कुछ होता है और हमारे मेहमान, हमारे अपने परिवार वाले और हमारे दोस्त आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है बच्चा, और हमें बहुत मज़ा आता है, हम खूब मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसी मौज मस्ती हमें रोज़ नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है।
तो ये बता रहा है इसे, कह रहा है कि जो अंकित कह रहा है कि जब सब जने आकर मिलेंगे तो खूब मज़े आएंगे और ऐसा मज़ा और कहीं नहीं मिलता है। फिर वो अपनी बता रहा है, दिक्कत बता रहा है, कह रहा है मुझे खुशी बहुत है लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं उस दिन नहीं आ सकता, क्योंकि वो बता रहा है कि मेरा उस दिन विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और मुझे जो है उस अवसर पर आज बोले मुझे रंगारंग कार्यक्रम में, उस रंगारंग कार्यक्रम में मुझे जो है भाग लेना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि मैं जो है नहीं आ पाऊँगा, परंतु मेरी माता जी के साथ मेरी बहन सोनम जरूर आएगी और वह तुम्हारे लिए एक उपहार भी ला रही है। उपहार का मतलब भेंट, बच्चों भेंट उपहार, कुछ गिफ्ट लेके आ रही है जो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। वो कहता है कि मेरा जो है वार्षिक उत्सव है और उसमें मैंने भाग लिया है, उस रंगारंग कार्यक्रम में, उस संगीत वाले रंगारंग कार्यक्रम में मैंने भाग लिया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता और पिताजी तो बाहर रहते हैं। अतः मैं जो अपनी बहन और मेरी माताजी को भेज रहा हूँ और मेरी बहन सोनम आपके लिए, तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेके आई है, मुझे आशा है तुम्हें वो पसंद आएगा। तो इस प्रकार जो है वो अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की बधाई भी देता है, उसकी जन्मदिन की बधाई भी देता है और साथ में अपनी जो ना आने की मजबूरी भी बताता है। तो इस प्रकार दोनों मित्र, एक मित्र बुलाता है, दूसरा मित्र अपनी माता और बहन को भेजता है और अपने ना आने का कारण भी बताता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जब पत्रों के द्वारा, पहले फ़ोन नहीं होते थे बच्चों, पहले हम एक दूसरे को पत्र लिखते थे। अगर हमें किसी को बुलाना होता था, कोई आयोजन होता था तो हम पत्र के द्वारा, और मान लो हमें अपने समाचार देने होते थे तो भी हम अपने पत्र के द्वारा देते थे। तो पहले पत्र लिखा जाता था, लेकिन आजकल हम लोग बच्चों क्या करते हैं, आपने पत्र लिखा है, नहीं लिखते हो। आजकल तो मोबाइल पे ही 2 मिनट में बात कर लेते हैं कि भाई ये बात है आप आ जाना। तो ये पत्र और जो है मोबाइल की बात है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि अनिकेत ने क्यों पत्र लिखा अंकित को, अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए। और अंकित ने किस किस को भेजा, अपनी माँ व अपनी बहन सोनम को भेजा। और उसने कहा कि पिताजी तो अक्सर बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी बच्चों बाहर काम करते थे, ठीक है। तो इस कारण वह तो नहीं आ सकता था। उसका जो है स्कूल में कौन सा प्रोग्राम था बच्चों, वार्षिक उत्सव था। साल भर में हम कहते हैं ना एनुअल फंक्शन है, वो उसका वार्षिक उत्सव था, उसमें उसने भाग लिया था, इसलिए बोले मैं नहीं आ सकता। तो इस प्रकार उन दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा जो है उसने निमंत्रण दिया और उसने बधाई दी, अपनी माँ और बहन को भेजा। तो मैंने आपको एक बार ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आप एक बार और किताब में से पढ़ना, बुक में से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है बच्चा। और जो है मैंने ये शब्दार्थ लिखे, शब्दार्थ आप लिख लेना, है ना, और मेरी व्हाट्सएप नंबर पे जो है भेज देना ताकि मैं चेक करूं। वर्क रोज भेजो, अच्छा भेजो और लर्न भी करो और लिखो भी, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी इससे जो है आगे की जो क्वेश्चन आंसर है, अब मैं ये छोटे छोटे बच्चों देखो क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ आपको। पहला प्रश्न है मौखिक वाला, अनिकेत के मित्र का नाम बताइए। अनिकेत के मित्र का नाम क्या है बच्चों, अंकित। अंकित की बहन का नाम बताइए बच्चों, अंकित की बहन का नाम क्या है, सोनम। क्या नाम है, सोनम, ठीक है बच्चों। अंकित की बहन का नाम क्या है, सोनम। अच्छा बताओ कि जो है अंकित के पिताजी कहाँ गए थे। अंकित के पिताजी व्यापार के सिलसिले में कहाँ जाने वाले हैं, कोलकाता। कहाँ जाने वाले बच्चे, कोलकाता। तो कोलकाता जाने वाले इसलिए वो नहीं आ सकते थे। तो ये जो मैंने छोटे प्रश्न बताए इसको भी कर लेना, बाकी के बड़े जो हैं ख वाले वो मैं आपको आपके अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में लिख के आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूँगी, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, खुश रहो।